माय नेम इज ठंडीलाल मीणा, सन ऑफ शिवराम मीणा, विलेज निर्जना, तहसील लालसोट, जिला दौसा, राजस्थान। इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सीकर में मेरे पास ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। मैं अभी सेकेंड ईयर में अध्ययनरत हूँ। तो सेकेंड ईयर के दौरान हमको ट्रेनिंग पे भेजा जाता है, इसलिए हमने 24 दिन की ट्रेनिंग की। तो मैंने पहले फुलेरा जाके ट्रेनिंग की, वहाँ पर 4 दिन ट्रेनिंग की। उसके बाद में हम यहाँ पर आ गए, सीकर में ट्रांसफ़र करा लिया और सीकर में हमने ट्रेनिंग की है। तो मैं आपको जो मैंने यहाँ सीकर में जो भी सीखा है ट्रेनिंग के दौरान, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये MG यानी मीटर गेज का लोको है। इसके जो YDM लिखा जा रहा है, इसका अर्थ है Y का तो यार्ड, D का डीजल और M का मैकेनिकल, M का मिक्स, यानी कि गुड्स और पैसेंजर दोनों में काम करता है। और जो ये फोर्थ लिखा जा रहा है, ये इसकी सीरीज है, कंपनियों को सीरीज है ये फोर्थ। तो और ये लोको का वजन होता है 72 टन। और ये है कैटल गार्ड, जो पटरी पे पशु या कोई आदमी आ जाता है उसको साइड में करती है। ये है कपलिंग, जो लोको को जोड़ती हैं। ये सस्पेंशन, इसे झटके मारने से बचाती हैं। और ये लाइट हैं, और ये होज पाइप है। ये होज पाइप है जो सारी ट्रेन में इससे वैक्यूम बना रहता है। हमने जो वहाँ पर ट्रेनिंग की तो 3 डीजल शेड हैं, एक तो मावली चित्तौड़गढ़ में, एक फुलेरा में और एक सीकर में। तो हमने सीकर में जो ट्रेनिंग की उसके दौरान की मैं सारी बातें बताना चाहता हूँ। वजन लोगों का सारा वजन बोगियों पे टिका रहता है। इसमें 2 बोगी रहती हैं, एक तो फ्रंट बोगी, तो ये फ्रंट बोगी और वो रियर बोगी। इसके बीच में डीजल टैंक लगा रहता है। इसमें इस डीजल टैंक में 3000 लीटर डीजल में आता है। और जो ब्रॉड गेज वाली होती हैं उसके अंदर 5000 लीटर डीजल आता है। ये MR टैंक 1 और ये है MR टैंक 2। इसके अंदर जो एक्सप्रेसर से कंप्रेस हवा आती है उसको इसके अंदर भरा जाता है। और ये है मार्किंग ब्लॉक, जो इसकी डीजल की मार्किंग बताता है। अभी इसके अंदर 1900 लीटर डीजल है जो ये मार्किंग बता रहा है। इसके अंदर से डीजल इसके अंदर डलता है। ये व्हील्स हैं, ये व्हील्स बने रहते हैं स्टेनलेस स्टील के। और ये जो पटरी बनी होती हैं वो भी स्टेनलेस स्टील की बनी रहती हैं। ये है बोगी, और ये जो बीम है ये तो। और ये है साइड बैरियर, जो अपन जब वो इसको बंद कर, ये साइड बैरियर है। साइड बैरियर इसका यूज इसलिए आता है क्योंकि जब अपन पटरी को चेंज करते हैं, ट्रैक को चेंज करते हैं, तो ये ऐसे ट्रैक हैं, तो जब इसको चेंज करते हैं तो ये इसका लोको का सारा वजन सेंटर पिवोट है। यहाँ पर एक सेंटर पिवोट पे टिका रहता है। दोनों बोगियों पे 2 सेंटर पिवोट हैं जिसपे इस लोको का पूरा वजन टिका रहता है। तो ये पूरा लोको तो ऐसे घूमता नहीं है, मूव नहीं करता, ओनली बोगी मूव करती हैं। तो बोगी का मुंह का संतुलन बनाने के लिए साइड बैरियर लगा होता है। ये साइड बैरियर इसलिए काम आता है जब लोको को इस ट्रैक से इस ट्रैक पे लाना चाहते हैं, तो इसके अंदर जो उबार वाले पहिए होते हैं वो तो इसके अंदर से आते हैं और इसके अंदर से आते हैं, इसको कर देते हैं इधर, और ये चिपक जाती हैं इसके, जो इस पे आकर के फिर बाद में दूसरे ट्रैक पे लेना चाहते हैं तो इसको इधर खिसका देते हैं। यहाँ पर एक कपलिंग लगी रहती है, उससे इधर खिसका देते हैं और फिर लोगों को इधर ले जाते हैं। तो इसका आने के लिए साइड बैरियर लगाते हैं। और यह है एयर ब्रेक। इस लोको में एयर ब्रेक आता है। इस लोको को रोकने के लिए एयर ब्रेक काम करता है और पूरी गाड़ी को रोकने के लिए वैक्यूम ब्रेक काम करता है। ये एयर ब्रेक है। इस एयर ब्रेक में से जो MR टैंक है वहाँ से आती हैं एयर, प्रेशर से एयर आती हैं। और इसके अंदर 2 पिस्टन लगे हुए हैं। जो पिस्टन है ना, जो इसको पिस्टन डिस्प्लेसमेंट होते हैं तब ब्रेक लगते हैं। यहाँ पर ये ब्रेक ब्लॉक लग रहे हैं और ये ब्रेक शू लग रहे हैं। ये ब्रेक शू ये इसके चिपकते हैं जब ये व्हील्स रुकते हैं। और ये जो आपको चैन दिख रही है वो गाड़ी में ड्राइवर कैबिन में लगा होता है, वो हैंड ब्रेक, उस हैंड ब्रेक से काम करता है। जब वैक्यूम में या तो यहाँ पर लीक हो जाती है या वैक्यूम ब्रेक लगना बंद हो जाती है, तब हैंड ब्रेक से गाड़ी को रोकते हैं। तो हैंड ब्रेक की ये चैन है। और ये बीम है, ये बोगी है। ये बोगी कास्ट आयरन की बनी होती है और ये आई सेक्शन से जुड़ी रहती हैं। ये सस्पेंशन है, ये कोयल स्प्रिंग है जो इसके जरक को सहन करती हैं। ये सस्पेंशन का काम करती हैं। और ये ये ट्रक्शन मोटर लगी हुई है व्हील्स पे, जो ट्रक्शन मोटर को ठंडा करने के लिए ब्लोअर से ऊपर से हवा आ रही है, जिससे ट्रक्शन मोटर ठंडा होती है। इसका एक कवर है। ये मैंने बताया MR टैंक 1 है, ये डीजल टैंक है। और डीजल टैंक के अलावा ये MR टैंक 2 है। और इधर भी ये सिस्टम है। ये बोगी हैं, रियर बोगी हैं। जो रियर बोगी पे 6 व्हील्स होते हैं, 6 व्हील्स और 3 होते हैं एक्सल। 3 एक्सल पे लगी रहती हैं 3 ट्रक्शन मोटर, यानी कि 6 एक्सल हैं तो 6 एक्सल पे 6 ट्रक्शन मोटर लगी हुई होती हैं। और 6 ट्रक्शन मोटर पे 12 व्हील्स होते हैं। सेकंड बोगी में भी एक तो एयर ब्रेक का सिस्टम लगा होता है और इधर भी साइड बैरियर लगा होता है। और ये बीम्स हैं,
जा। ये मैंने बताया कपलिंग, एक कैटल गार्ड, ये होज पाइप से पूरे उसके अंदर वैक्यूम फैला रहता है। ये व्हील्स हैं, ये व्हील्स स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। यहाँ पर फेल्डविक है, ये फेल्डविक इसके अंदर लुब्रिकेशन का काम करते हैं। इसके अंदर एक फेल्डविक के अंदर 2.5 लीटर ऑयल डलता है। ये ऑयल डलता है ट्रबिनोल 77, इसके अंदर डलता है। और ये फेल्डविक है, ये फेल्डविक लॉक है, इसका लुब्रिकेशन का काम करते हैं। और जो ये केबल आ रही है, एक केबल ऊपर से ट्रक्शन जनरेटर से आ रही है, जो ट्रक्शन मोटर को जा रही है। ट्रक्शन मोटर से ये व्हील्स रन करते हैं। और यहाँ पर लग रहा है एक स्पर गियर वाला, स्पर गियर लग रहा है, उसमें 93 टीथ हैं जो ट्रक्शन मोटर से जुड़े होते हैं और उससे इसको गति मिलती है। ब्लोअर से जो ठंडी हवा आ रही है वो मोटर को ठंडा करने के काम आती है। इस साइड लगे होते हैं फेल्डविक और इस साइड फेल्डविक होती है। उस साइड ये ट्रक्शन मोटर है, ये ट्रक्शन मोटर इसी यही प्रणाली सारे व्हील्स पे होती है। जो 6 पेयर हैं उनसे सारे पे यही प्रणाली होती है। ये लोगों के नंबर है, ये लोगों की लाइटिंग सिस्टम है। और ये जो केबल है ये है स्पीडोमीटर की, ये एक व्हील्स पे लगी होती हैं ओनली। और ऊपर जाके ये जो स्पीडोमीटर की जो घड़ी है उसको शो करती हैं। इसमें स्पीडोमीटर लगा होता है, इसमें भी इस साइड ब्रेक, एयर ब्रेक लगा होता है। उसी कारण उसी तरह ये काम करता है। जैसे ये डिस्प्लेसमेंट होंगे, इसके अंदर पिस्टन होंगे और ये ब्लॉक से जो ये ब्रेक्स हुए उससे रुक जाएगी। और ये साइड बैरियर है। और इसके अलावा ये बोगी हैं, इसके अंदर ये जो कास्ट स्टेनलेस स्टील के व्हील्स हैं। AMR टैंक 1 है और इसके अंदर से डीजल डलता है। और ये मार्किंग ब्लोज है और AMR टैंक 2 है। और इधर ये रियर बोगी आ गई। रियर बोगी पे भी जो फ्रंट बोगी पे सिस्टम है वही रियर बोगी पे सिस्टम है। वीडियो में सारा पीछे जाता है। ये कार बॉडी फिल्टर है जो इसके अंदर ठंडी हवा भेजते हैं, इसके अंदर भेजते हैं, फिल्टर करके हवा को भेजते हैं। इसके अंदर से आजा। इस साइड में समझाएंगे। ये ब्लोअर जो मोटर को ठंडा करने का काम आती हैं। ये लोगों की बैटरियाँ हैं जो इसके अंदर एक्सिलरी जनरेटर से जो करंट आता है वो इन बैटरियों में स्टोर होता है। ये बैटरी, ये 4 बैटरियाँ हैं, यहाँ पर भी बैटरियाँ हैं। ये सारी बैटरी ओनली इसको जनरेटर उसको रन करने का काम करती हैं। ये क्या है ये? चल लो ना। टैंक आपको बताया वो फ्यूल टैंक से जिसमें 3000 लीटर डीजल आता है उसमें से इधर से ये सक्शन करेगी। ये मोटर है जो यहाँ से फ्यूल को सक्शन करेगी। और ये प्राइमरी फिल्टर है, इस प्राइमरी फिल्टर में यहाँ से जाएगा, यहाँ से फिल्टर होके इस नली से जाएगा उस मोटर के अंदर। ये मोटर सक्शन करेगी और सक्शन करके बाद में प्रेशर से ये सेकेंडरी फिल्टर है जो फ्यूल को सेकेंडरी फिल्टर में भेजेगी। फिल्टर होके सेकेंडरी फिल्टर दोबारा से बोलिए। सेकेंडरी फिल्टर दिखाई बंदी ऐसे जो मोटर भेजती है सेकेंडरी फिल्टर में फ्यूल। और फ्यूल जब सेकेंडरी फिल्टर में फिल्टर होने के बाद में यहाँ से जाता है इस नली के द्वारा, इस नली में से जाता हुआ वहाँ चला जाता है। कहाँ पे? इसके अंदर होते हैं 6 हेड। MG वाले में 6 हेड होते हैं और जो ब्रॉड गेज वाले होते हैं उसके अंदर 16 हेड होते हैं। ब्रॉड गेज वाले में V शेप से होते हैं और ये लाइनर से जुड़े होते हैं। ये 6 हेड है। ये हर एक हेड 200 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता है। तो इसमें एक हेड है ये जो 200 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता है। ये एक हेड की कार्यविधि है, उसी तरह सारे हेडों की कार्यविधि हैं। इसके अंदर जो मैंने आपको वहाँ पर नली बताई उस नली से इसके अंदर आएगा डीजल। इसमें डीजल आने के बाद में ये बेंजो कपलिंग है, इस बेंजो कपलिंग से इसमें जाएगा। इसको बोलते हैं फ्यूल इंजेक्टर पंप। फ्यूल इंजेक्टर पंप है जो
यहाँ पर डीजल यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ है, इसको बोलते हैं फ्यूल इंजेक्टर सपोर्टर। इस सपोर्टर जुड़ी होती हैं, वो जो क्रैंक शाफ्ट होती हैं उससे कैम लग के कैम से ये जुड़ी रहती हैं। यहाँ पर पंप होता है जो कैम से चलित रहता है ये पंप। और यहाँ पर आने के बाद में डीजल को यहाँ पंप इस नली के द्वारा डीजल वहाँ से आके बेंजो कपलिंग के द्वारा इसके अंदर जाएगा। और यहाँ से ये सपोर्टर लगी हुई है, ये कैम से जुड़ी हुई रहती हैं, जो क्रैंक शाफ्ट होती हैं उससे कैम से के द्वारा जुड़ी रहती हैं। यहाँ से ये इसका फ्यूल का प्रेशर बना के इस HP ट्यूब यानी हाई प्रेशर ट्यूब से इसके अंदर भेजेगा। यहाँ पर इंजेक्टर लगा हुआ है, वो जो सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट करेगा। ये लुब्रिकेशन ये काम आती हैं, ये नली हैं जो इसके अंदर से लुब्रिकेशन का काम करती हैं, हेड के अंदर लुब्रिकेशन करती है। ये जो हेड में कचरा पात्र जो भी रहता है वो इस नली के द्वारा आता है। और जो इस फ्यूल इंजेक्टर पंप में जो भी कचरा रहता है जो इसके द्वारा आता है और इस नली के द्वारा बाहर चला जाता है। ये है पुश रोड, ये दोनों पुश रोड हैं जो क्रैंक कैम से चलित रहते हैं। ये दोनों पुश रोड जो ये दोनों काम करते हैं, ये इसके अंदर जो वाल्व है वाल्व को खोलने और बंद करने का, तथा ये लुब्रिकेशन, ये नीचे ऑयल भरा हुआ रहता है जिससे लुब्रिकेशन का भी काम ये दोनों ये पुश रोड होती हैं यही करती हैं। और ये लाइनर, ये ब्लॉक इंजन ब्लॉक, ये लाइनर है। और ये हेड है पूरा, और ये हेड कवर है। और ये है जो ब्लॉक है इंजन ब्लॉक, ये सिलेंडर का चारों तरफ से खोखला रहता है, वहाँ पर पानी भरा रहता है। वो पानी इसको ठंडा करता है, इसको जो सिलेंडर होता है उसको ठंडा करता है। क्योंकि ये तापीय प्रतिबल से इसमें यदि तापीय प्रतिबल उत्पन्न हो जाएगा तो ये पिस्टन और सिलेंडर जाम हो सकते हैं, इसलिए इसको ठंडा करना पड़ता है और एक न्यूनतम तापमान पर रखना पड़ता है। वहाँ पर ठंडा करने के बाद में, सिलेंडर को ठंडा करने के बाद में ये पानी है जो इन वाटर इनलेट से आएगा और इसके अंदर हेड को ठंडा करेगा। हेड को ठंडा करने पर पानी हॉट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद में उसकी जो डेंसिटी है वो डेंसिटी कम हो जाएगी। और वो जो पाइप दिख रहा है जो इसको ठंडा करने के बाद में डेंसिटी कम होने के बाद में पानी अपने आप ऊपर चले जाएगा। और उस पाइप के द्वारा जो ये ऊपर है इस लोको के ऊपर जहाँ पर वाटर रिजर्वायर है, हॉट वाटर रिजर्वायर, वहाँ हॉट वाटर रिजर्वायर में चला जाएगा। और वहाँ से फिर रेडिएटर रूम में जाएगा। रेडिएटर रूम में जाके वहाँ से रेडिएटर के द्वारा ठंडा होके फिर वापस आएगा, वापस वाटर पंप में आएगा। वाटर पंप में आने के बाद में वो पंप करके पूरे उस वाटर को फिर वापस यहीं पर भेज देगा और ये रिसर्कुलेटिंग चलता रहेगा। ये रैक हैं जो फ्यूल को कंट्रोल करती हैं, फ्यूल को कम ज़्यादा करने के काम आती हैं। ये रैक जुड़ी होती हैं, यहाँ पर जो ये गवर्नर जुड़ा हुआ है उससे जुड़ी रहती हैं। गवर्नर की ये शाफ्ट है और ये इससे चलित रहती हैं। ये रैक बोलते हैं इसको, जो फ्यूल को ज़्यादा भेजना हो तो इसको दबाना पड़ता है। और ये सपोर्टर बता दिया मैंने। और जो ये काम करता है उसी तरह सारे हेड काम करते हैं। यहाँ से फ्यूल जब इसके अंदर इंजेक्ट होगा तो पहले वो एक पिस्टन है ना जो सिलेंडर के अंदर वायु को कंप्रेस करेगा, उसका कंप्रेस रेशियो होता है 12 से 20 तक। जो कंप्रेस करने के बाद में वो वायु जलने जैसी हो जाती है। वायु जलने जैसे होने पर ये इंजेक्ट करेगा, यहाँ पर इंजेक्टर लगा हुआ है जिससे इंजेक्ट करेगा। इंजेक्ट करते ही पिस्टन के धक्का लगेगा, पिस्टन के धक्का लगने से क्रैंक को गति मिलेगी और क्रैंक को गति मिलने पे से ये क्रैंक शाफ्ट रन होगी। इसी तरह ये 6 हेड भी इसी तरह काम करते हैं। एक हेड से क्रैंक को 200 हॉर्स पावर की गति मिलती है। जो 6 हेड हैं, ये 6 हेड हैं तो 6 से 12 यानी 1200 हॉर्स पावर की गति क्रैंक को मिल जाएगी 6 हेड से। और जो इसके अंदर 2 का दहन होता है, एक तो एयर का और एक ये फ्यूल का। जो फ्यूल का तो सिस्टम मैंने आपको बता दिया और एयर का सिस्टम और बताता हूँ। इसके अंदर से जो भी इसके अंदर से एग्जॉस्ट गैसें निकलती हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उस साइड में जाके। जो भी एग्जॉस्ट गैसें हैं वो 6 सिलेंडर में से एक तो 3 सिलेंडर का तो ये है और 3 सिलेंडर का ये है, यानी कि 6 सिलेंडर में से एग्जॉस्ट गैसें इसके अंदर आ रही हैं। इसको बोलते हैं टर्बो सुपरचार्जर। जो टर्बो सुपरचार्जर ये गैसें इसके अंदर लगा हुआ है टरबाइन, जो टरबाइन को रन करके ये गैसें ऊपर निकल जाती हैं, ये धुआं के रूप में ऊपर चली जाती हैं और इसको गति मिल जाती है टरबाइन को। फिर बाद में टरबाइन शाफ्ट से ये जुड़ा रहता है इम्पेलर रहता है जो हवा को सक्शन करता है। यहाँ से हवा आती है। ये एयर बाथ पैनल है जिसमें से हवा सक्शन होती है। इसके अंदर नीचे भरा होता है ऑयल, जो हवा इसके अंदर से जाती है उसके अंदर हवा में जितने भी कण होते हैं पार्ट्स मिट्टी वगैरह के, जो इस ऑयल में बैठ जाते हैं और शुद्ध हवा जाती है। ये दोनों तरफ लगे हुए हैं। एयर बाथ पैनल उस साइड में भी लगा हुआ है और इस साइड में भी लगा जाता है। जो इसके अंदर से एयर साफ होके इस पाइप के द्वारा जाएगी यहाँ इम्पेलर से, और इम्पेलर इस पूरे हवा को सक्शन करेगा और इसको भेज देगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ऐसे एलिमेंट है, ऐसे एलिमेंट में भेज देगा। ऐसे एलिमेंट में वो एयर ठंडा होके ऐसे एलिमेंट के बगल में लगा हुआ है एयर बॉक्स में चली जाती है और एयर बॉक्स से फिर बाद में सिलेंडर में सप्लाई होती है।
उधर से तो एयर आ जाएगी और इधर से फ्यूल चला जाएगा और फ्यूल से फिर बाद में ये पिस्टन गति करते हैं। इसका फायरिंग ऑर्डर होता है इसका फायरिंग ऑर्डर 1 4 2 6 3 5, यानी कि पहले इन सिलेंडरों में से 1 नंबर का सिलेंडर, इन सिलेंडरों की गिनती होती है। जो ये इंजन ब्लॉक है, इधर से इंजन ब्लॉक से इस साइड को तो बोलते हैं शॉर्ट वुड साइड और इसको बोलते हैं लॉन्ग वुड साइड। इन सिलेंडरों की गिनती होती है लॉन्ग वुड साइड से। तो 1 नंबर का जो हेड है वो है, तो सबसे पहले वो उसको गति मिलेगी, सबसे पहले वहाँ पर इंजेक्ट होगी और वहाँ पर हवा कंप्रेस होगी। उसके बाद में होगी 4 नंबर पे, और 4 नंबर के बाद में होगी 2 नंबर पे, उसके बाद में होगी 6 नंबर पे, फिर होगी 3 नंबर पे, फिर होगी 5 नंबर पे। इस तरह इसका दहन का क्रम चलता रहता है। इनमें भी सब में लगा रहता है। ये जो एयर इनलेट वाल्व मैंने बताया, ये कचरे की नली बताई, और ये HP ट्यूब बताई, ये लुब्रिकेशन की ट्यूब बताई, ये सारी इनमें सारी हेडों में लगी होती हैं। और जो एक हेड का जो मैंने कार्यविधि बताई है वो सारे हेडों में चलती रहती है। गवर्नर ये इलेक्ट्रिकल करंट से जुड़ा रहता है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल प्लग लगा हुआ है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर बोलते हैं। इसके अंदर जो ये ब्लॉक है, इसमें से इसका ऑयल मापते हैं कि इसमें ऑयल कितना है। ये काम ये करता है कि जब इंजन पे लोड बढ़ता है, तो इंजन की गति कम होती है। गति कम होने से ये जुड़ा रहता है, यहाँ जो क्रैंक शाफ्ट होती है उसके गियरों से जुड़ा रहता है। उसके एक बड़ा गियर होता है, उसके बाद में छोटा गियर लगा हुआ है। छोटा गियर, यहाँ पर एक गियरिंग सिस्टम है। छोटे गियर से बेवल गियर रहता है इसका एक नीचे, जो बेवल गियर उस बड़े गियर से जुड़ा रहता है, और जिससे इसको ये कार्य, उस गियर की वजह से ये कार्य करता है। इसमें जब भी इसमें फ्यूल उसकी कमी आएगी, लोड बढ़ेगा तो इसके अंदर ये सेंसर की तरह कार्य करता है। इस सेंसर से इसको पता लग जाएगा। और ये जो ये रोड है जो यहाँ पर ये रोड जुड़ी रहती है, इस गवर्नर की रोड यहाँ से ये जुड़ी रहती है। ये रोड है जो गवर्नर की रोड है। जो गवर्नर जब लोड ज़्यादा बढ़ेगा, गति कम होगी, तो इसमें फ्यूल की मात्रा ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये जो रोड है, जो ये रोड इससे जुड़ा रहती है, इस रैक से जुड़ी रहती है। तो वो लोड बढ़ने पर, गति कम होने पर ये ज़्यादा फ्यूल अंदर भेजेगा। तो ये एक सेंसर की तरह कार्य करता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर बोलते हैं। हमने ट्रेनिंग के दौरान इसको हम ही ने चेंज किया था। ये पहले दूसरा था दूसरे लोके में, और उसके बाद में हम ही ने इसको चेंज किया था। चल बोले, यहाँ पर सिलेंडर लगे हुए हैं, और सिलेंडर के नीचे ये है ऑयल स्टैंप रहता है। इसके अंदर ऑयल भरा होता है। इसके अंदर इसकी मात्रा होती है 563 लीटर। इसके अंदर R 606 ऑयल डलता है। जो ये नीचे ऑयल का संप है, जो ये यहाँ से ऑयल डलता है, दोबारा ऑयल मापते हैं। बंद कर। ये नीचे जो ऑयल भरा रहता है, ऑयल स्टैंप से, ये है लुबोइल पंप। ये लुबोइल पंप है, जो ऑयल गर्म रहता है वहाँ पर। ये जितने पार्ट्स हैं उसमें लुब्रिकेशन के बाद में पूरा ऑयल आता है ऑयल स्टैंप में। और ऑयल स्टैंप से ये जो गर्म हॉट ऑयल होता है, वो ये लुबोइल फिल्टर है। ये लुबोइल फिल्टर नहीं, सॉरी, लुबोइल पंप है। लुबोइल पंप से ये जाएगा, लुबोइल को पंप करेगा। उस साइड में चलते हैं, और लुबोइल पंप है। लुबोइल पंप से हॉट ऑयल यहाँ से आएगा। लुबोइल ये जो पाइप दिख रहा है आपको, जो इस पाइप से आएगा, वो इस पाइप से ये लुबोइल कूलर है। ये लुबोइल कूलर में जाएगा पहले। ये लुबोइल कूलर में ये ऊपर, इसके अंदर लुबोइल कूलर के अंदर होती हैं लगभग 8 mm मोटी नलियाँ होती हैं। उस नलियों में से पानी चलता है। ये लुबोइल, ये वाटर पंप से जुड़ा रहता है ये पाइप, जिसके अंदर से वाटर चलता है, और इसके अंदर ऑयल चलती हैं। तो ऑयल चलती हैं, तो ये वाटर की वजह से ऑयल ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के बाद में ऑयल जाते हैं। होने के बाद में ये लुबोइल कूलर है ही, इसमें ठंडी होने के बाद में ये लुबोइल फिल्टर हैं। ये 3 जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लुबोइल फिल्टर हैं। लुबोइल फिल्टर में फिल्टर होने के बाद में वापस यहाँ से कई जगह, जैसे हेड में, सिलेंडर में, और कई जगह पे लुब्रिकेशन का काम करने के बाद में वापस नीचे ऑयल शब में चला जाता है, और ये रिसर्कुलेटिंग इसके अंदर चलता रहता है। ये जो मैंने उस साइड में बताया, उससे दूसरी साइड का है। ये यहाँ से पानी इसको ठंडा करने के बाद में इस पाइप से जाएगा ऊपर, और ये एग्जॉस्ट गैसों का पाइप। और ये जो पाइप दिख रहा है, वो इसके अंदर से, जो इंजन ब्लॉक है, इसके अंदर से एयर को अंदर भेजता है सिलेंडर के अंदर। वहाँ इसका कंप्रेस होता है। ये वो एयर इनलेट वाल्व, और ये एग्जॉस्ट गैस का पाइप। और यहाँ पर जो मैंने बताया पुश रोड वालों को वो करते हैं, पुश रोड होती हैं, वो वाल्व को ऑपरेट करते हैं, यानी कि वाल्व को खोलने और बंद करने का काम करते हैं। वो कैम के द्वारा रेसिप्रोकेटिंग गति करते हैं। उससे तो जो क्रैंक शाफ्ट होते हैं उससे तो घूर्णन गति लेते हैं, लेकिन कैम से रेसिप्रोकेटिंग गति करते हैं, और उससे
उसका लुब्रिकेशन का काम भी करती हैं तथा इसमें वालों को खोलने और बंद करने का काम भी करती हैं। उसमें 2 पुश रोड लगी होती हैं जो एक बार तो इसको इनलेट करते हैं एयर को, और दूसरे क्रम में इसको एग्जॉस्ट गैसें होती हैं उसको बाहर निकालने का काम करती हैं। ये है स्टेनर, ये भी एक तरह का फिल्टर का कार्य करता है। इसके अंदर से इसमें भी लूब ऑयल फिल्टर हैं जो इसमें ये भी फिल्टर का काम करते हैं। ये फिल्टर में का काम करने के बाद में ये सीधा इंजन ब्लॉक में भेजती हैं, ऑयल शॉप में भेजती हैं। यहाँ से जो जितनी भी नलियाँ दिख रही हैं यहाँ से जगह जगह इसके लूब ऑयल का सप्लाई होते हैं, और लूब ऑयल सप्लाई होने के बाद में जो बचा हुआ ऑयल होता है जो इससे स्टेनर के द्वारा इसके अंदर वो ऑयल शम में चला जाता है। ये इंजन ब्लॉक है, इंजन ब्लॉक से उस साइड में तो है शॉर्ट वुड साइड और इस साइड में लॉन्ग वुड साइड। लॉन्ग वुड साइड में ये मैंने आपको बताया टर्बो सुपरचार्जर हैं, ये सक्शन करने का पाइप है, और उसके अलावा ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाटर पंप, ये रेडिएटर से पानी को खींचता है और जगह जगह सप्लाई करने के बाद में वापस वहाँ पर भेजता है पानी को ऊपर, जो रिजर्वायर हॉट वाटर रिजर्वायर हैं वहाँ पर ये पंप भेजने का कार्य करता है। आप दिख रहे हैं आपको ये शाफ्ट हैं, और ओवरऑल शाफ्ट यहाँ से क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी रहती हैं, क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी रहती हैं। ये लूब ऑयल पंप और वाटर पंप दोनों क्रैंक शाफ्ट से जुड़े होते हैं। क्रैंक शाफ्ट इससे जोड़ने के बाद में ये जो आपको शाफ्ट दिख रही है ये है ओवरलोड शाफ्ट। इस रूम को बोलते हैं रेडिएटरी एक्सप्रेसर रूम बोलते हैं इसको। ओवरलोड शाफ्ट से एक्सप्रेसर जुड़ा रहता है। इसके अंदर 4 तो हैं एग्जॉस्टर और 2 हैं एलपी और एचपी। ये एलपी और एचपी कार्य करते हैं इसकी लोड और अनलोड पे कार्य करते हैं। और जो ये हैं इनमें 2 तो इनलेट वाले हैं 2 आउटलेट वाले हैं। इनमें भी इसी तरह 2 इनलेट और 2 आउटलेट जो हवा को इनलेट करते हैं और फिर बाद में उसको कंप्रेस करके उसको नीचे एमआर टैंक है उस एमआर टैंक में भेज देते हैं। हमने ही खोल के इनको चेंज किया था। यहाँ पर वाल्व लगे होते हैं 2 इनलेट 2 आउटलेट। ये 2 काम करता है, एक तो वैक्यूम का काम करता है गाड़ी में और दूसरा करता है वायु को कंप्रेस करके वो एमआर टैंक में भेजता है। वहाँ से जगह जगह एमआर टैंक से सप्लाई होती है वाटर एयर की। ये मैंने पहले बता ही दिया था। ये एयर पैनल बात है जो एयर को मिट्टी के कण को रख लेता है और एयर को शुद्ध करके भेज देता है। ये रेडिएटर रूम है, ये रेडिएटर है, और ये रेडिएटर को ठंडा करने के लिए ये एक रेडिएटर लगा हुआ है जो एक्सप्रेसर को ठंडा करता है, और यहाँ पर फैन लगा हुआ है। ये फैन भी इसी शाफ्ट से जुड़ा रहता है। ये शाफ्ट जो ओलो शाफ्ट हैं वो इस एग्जॉस्टर को एक्सप्रेसर को जोड़ने के बाद में ये शाफ्ट आगे निकली हुई होती हैं, जिससे ये फैन जुड़ा रहता है। ये फैन जुड़ा रहता है जो इसको एक्सप्रेसर को ठंडा करता है, और वो है ब्लोअर, उसको ब्लोअर बोलते हैं। जो ब्लोअर ये जो रियर बोगी पे जो 3 ट्रक्शन मोटर हैं उसको ठंडा करने का काम करता है वो ब्लोअर, जो भी इसी शाफ्ट से चलित होता है। और ये T1 ये T2 ये ETS1 ये ETS2 हैं जो पानी को जब इंजन 67 डिग्री तापमान यानी टेम्परेचर पे हो जाता है तब ये शो करती हैं। और वहाँ पर जो ड्राइवर कैबिन है वहाँ पर एक वो LED लग रही हैं वो शो करती हैं। और उसके बाद में ये है 65 डिग्री जब सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है तब ये शो करती हैं वहाँ पर घड़ी को। और उसके बाद में ये 90 डिग्री जब तापमान हो जाता है तब ये शो करती हैं, और ये 95 जब तापमान हो जाता है तब ये शो करती हैं। यहाँ पर मैं आपको अभी बताऊँगा रेडिएटर फैन लगा हुआ है, वो 67 डिग्री टेम्परेचर होने पर वो अपने आप चलता है। उसके बाद में यदि उस रेडिएटर से भी पानी ठंडा नहीं हुआ तो ये 75 पे ये घड़ी शो कर जाएगी। उसके बाद में 90 पे ये कर जाएगी। 90 पे ये करते ही यदि या तो ड्राइवर उसको इंजन को बंद कर ही देगा, यदि बंद नहीं किया और 95 पे यदि टेम्परेचर पहुंच गया तो अपने आप पूरा इंजन शट डाउन हो जाएगा। और इसमें से ये पाइप दिख रहा है आपको, इसमें से वाटर आता है, इसमें रेडिएटर से ठंडा होकर इस पाइप के द्वारा आता है और पंप में चला जाता है। मिट्टी के पार्ट्स वगैरह ये गंदगी नहीं जाए इसलिए इसको कार्बोडी फिल्टर बोलते हैं जो हवा को फिल्टर करके हैं। इसको तो एक्सप्रेसर रूम बोलते हैं, और इस साइड के यहाँ से इसको बोलते हैं रेडिएटर रूम। रेडिएटर रूम ये है रेडिएटर रूम। इसके अंदर जो मैंने बताया हॉट वाटर रिजर्वायर जो इसके अंदर लोगों के ऊपर लगा रहता है वहाँ से हॉट वाटर यहाँ पर आएगा। ये रेडिएटर, इसके अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स लगी होती हैं, इसमें से पानी नीचे आएगा और इसमें से ये जो रेडिएटर फैन है वो इसके अंदर से हवा को सक्शन करेगा तो वो वाटर ठंडा होगा। वाटर ठंडा होके नीचे आ जाएगा यहाँ पर ठंडा होके आने के बाद में इसमें भी अच्छी तरह वाटर ठंडा नहीं होगा तो इस पाइप के द्वारा यहाँ से होके इस दूसरे रेडिएटर में जाएगा। दूसरे रेडिएटर में भी यही क्रम होगा, इसमें भी छोटी छोटी ट्यूब्स लगी होती है जो नीचे पानी आएगा तो इसमें से हवा को सक्शन करेगा तो नीचे आके
पानी वहाँ चला जाएगा, वाटर पंप में चला जाएगा और वहाँ से रिसर्कुलेटिंग मोशन वो होता रहेगा। शाफ्ट के बाद में ओलो शाफ्ट, और ओलो शाफ्ट के बाद में ये शाफ्ट आ रहे हैं। यहाँ पर बेवल गियर लगे होते हैं, जैसे अपने डिफरेंशियल में, जैसे ट्रक में, बस में डिफरेंशियल में जैसे पावर ट्रांसमिशन 90 डिग्री पे करते हैं, उसी तरह इसी में होता है। इसमें बेवल गियर जैसे डिफरेंशियल में लगे होते हैं उसी तरह लगे रहते हैं। इसको भी हमने खोल के देखा था, इसको हम ही ने चेंज किया था। और यह इसको बोलते हैं कार्डियन शाफ्ट। एक कार्डियन शाफ्ट, ये इसमें जैसे अपने यूनिवर्सल जॉइंट होते हैं उसी तरह जॉइंट होते हैं, और यूनिवर्सल जॉइंट में जैसे अपने स्लाइडिंग जॉइंट होता है उसी तरह इसमें भी जॉइंट होता है। इसको हम कार्डियन शाफ्ट बोलते हैं। यहाँ से 90 डिग्री पे पावर ट्रांसमिशन होने के बाद में एक पंखा घूमेगा। एक पंखा की गति रहती है 7200 RPM पे घूमता है ये फैन, और बहुत ज़्यादा यहाँ से गर्म हवा को ऊपर भेजता है। ये रेडिएटर का काम हो गया। ये रेडिएटर ओनली वाटर को ठंडा करने का काम आता है। रेडिएटर को ये जो दरवाजा है डोर से है, ये डोर को यदि खुला छोड़ देंगे तो रेडिएटर हवा को ठंडी नहीं कर पाएगा, उसको वाटर को ठंडा नहीं कर पाएगा। ये लाइट है, ये 24 DC वोल्ट पे लाइट जलती है। और रूम मैंने बता दिया, ये रेडिएटर रूम है। रेडिएटर रूम के बाद में एक्सप्रेसर रूम है। उस साइड में भी जो एयर बाथ फिल्टर लगा होता है वो एयर बाथ फिल्टर यहाँ पर भी लगा रहता है। यहाँ पर ये ब्लोअर जो 3 रियर बोगी पे जो 3 ट्रक्शन मोटर होती हैं उसको ठंडा करने का काम आता है। ये एक्सप्रेसर है, ये इनलेट वाल में 2 आउटलेट वाल में 4 एक्सप्रेसर हैं, 2 LP HP है। ये फिल्टर को ये एयर फिल्टर हैं जो हवा को फिल्टर करके अंदर खींचता है। ये LP है जो लोड तथा अनलोड पे दोनों कार्य करते हैं। ये रेडिएटर, ये एक्सप्रेसर फैन है जो एक्सप्रेसर को ठंडा करने का काम आता है। रिकॉर्डिंग के वहाँ पर और ये जो मोटर मैंने आपको बताया फ्यूल को नीचे टैंक में से ऊपर खींचने का कार्य करती है। और ये ऐसी एलिमेंट मैंने बताया कि वो इम्पेलर से हवा आने के बाद में इस ऐसी एलिमेंट में आएगी। ऐसे एलिमेंट से यहाँ पर है ये एयर बॉक्स है, एयर बॉक्स में जाएगी और एयर बॉक्स से सप्लाई होगी। इसके अंदर जो सिलेंडर होते हैं उसके अंदर यहाँ से सप्लाई होगी। ये प्राइमरी फिल्टर, ये सेकेंडरी फिल्टर है। काम इंजन चालू है, चालू कर लियो। चालू है। ये मैंने बताया दिया कि ये इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्न है। इसके बाद में ये इंजन ब्लॉक है, उससे इस साइड में तो रियर वो लॉन्ग वुड साइड बोलते हैं और इसको बोलते हैं शॉर्ट वुड साइड। इस ब्लॉक से इस साइड में शॉर्ट वुड साइड है। ये ट्रक्शन जनरेटर, ये ट्रक्शन जनरेटर जो इंजन की क्रैंक शाफ्ट होती है उससे चलित रहता है। एक मिनट बंद करते हैं। जनरेटर रूम यह ट्रक्शन जनरेटर जो क्रैंक से चलित रहता है। और ये ट्रक्शन जनरेटर के अंदर जो आर्मेचर रहता है, आर्मेचर के ऊपर 9 होल्डर होते हैं। एक होल्डर के अंदर 6 कार्बन भूसे होते हैं जो वो धारा को उत्पन्न करते हैं। इसके अंदर 2 जनरेटर और लगे हुए हैं, छोटे जनरेटर। इसको बोलते हैं एक्सिलरी जनरेटर, उसको बोलते हैं एक्साइट जनरेटर। जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे तो बैटरी से करंट आएगा। बैटरी से करंट आएगा तो एक्साइटर जनरेटर में आएगा। एक्साइटर जनरेटर जब करंट बनाएगा तो उसकी शंट फील्ड में, यानी TG जनरेटर की शंट फील्ड में वो करंट जाएगा और उससे करंट बनाएगा। उसके बाद में ये जनरेटर हैं जो देता है 660 DC वोल्ट धारा पैदा करता है। और वो एक्साइटर जनरेटर भी वो 72 DC वोल्ट धारा उत्पन्न करता है। ये भी 72 DC वोल्ट धारा उत्पन्न करता है। एक्साइटर जनरेटर का काम है कि ये मेन जनरेटर है, इसकी शंट फील्ड में अपनी धारा को इसके अंदर देना, उसके वो धारा देने के बाद में ये करंट बनाता है। यह एक्सिलरी जनरेटर का काम है, इसमें जितनी भी लाइटिंग सिस्टम है उस लाइटिंग सिस्टम को ऑपरेट करने का तथा ये जो बैटरी होती है इस बैटरी में करंट स्टोर करने का काम ये एक्सिलरी जनरेटर करता है। इसके अंदर ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में विभिन्न प्रकार के रिले हैं, विभिन्न प्रकार के सर्किट हैं जो इस करंट को कम ज़्यादा करने का काम करते हैं। और ये फ्रंट ब्लोअर जो मैंने आपको बताया कि वो रियर ब्लोअर था, वो तो रियर बोगी पे 3 ट्रक्शन मोटर को ठंडा करने का काम करता था। और ये फ्रंट ब्लोअर जो फ्रंट बोगी पे 3 ट्रक्शन मोटर हैं उसको ठंडा करने का काम ये ब्लोअर करता है। और उसके बाद में ये आगे कक्ष है ड्राइवर केबिन। चालू है। ये ड्राइवर केबिन, यहाँ पर बैठता है असिस्टेंट। ये इमरजेंसी ब्रेक है। इसमें से जब गाड़ी चलती हुई रहती है तो इसको ऐसे करने से इसमें से वैक्यूम रिलीज हो जाती है और उसके बाद में ये गाड़ी अपने आप रुक जाती है। और ये जब असिस्टेंट यहाँ पर बैठा रहता है तो इसको हॉर्न बजाने का काम करता है। ये मोटर कटआउट फ्यूज, जब कोई मोटर ख़राब होगी, जैसे 3 नंबर व्हील्स पे 3 नंबर एक्सल पे मोटर यदि ख़राब होगी तो उसको बंद, यानी उसको रोकने का काम करता है। इसमें मोटर संख्या दे रखी है 1 2 3 4 5 6, यानी कोई सी मोटर को कट ऑफ कर सकते हैं और वो मोटर बंद हो जाएगी। ये बेल्स जो वाटर हॉट होने के बाद में, यानी कि इंजन हॉट होता है तभी ये अपने आप ये बेल हैं जो बेल बच जाती हैं।
जब गाड़ी एयर ब्रेक से नहीं रुकती है लोको, तो इस हैंड ब्रेक से रोकते हैं। इसको ऐसे करना पड़ता है। तो इसके अंदर ये चैन है जो चैन खींचती है, और मैंने आपको नीचे बताया कि एक जो चैन थी वो जो एयर ब्रेक काम नहीं करने के बाद में ये चैन ब्रेक, ये हैंड ब्रेक से इस चैन को खींचते हैं। वो चैन को खींचने से ये गाड़ी अपने आप रुक जाती है। और ये सारा सिस्टम है इसको रन करने का, लोको पायलट। ये जो आपको ये घड़ी दिख रही है, ये है स्पीडोमीटर की, जो प्रेजेंट टाइम की स्पीड को शो करती है। यहाँ पर ड्राइवर अपनी आईडी को फिल्ड करता है, उसके बाद में ये घड़ी ऑपरेट होती है। और जो ये आपको घड़ी दिख रही है, ये प्रेजेंट टाइम की स्पीड को भी शो करती हैं। और यहाँ पर एक मेमोरी लगती है जो लोको पायलट की हर 2 सेकंड की कार्यविधि को ये फील्ड करती रहती हैं। इसको 1 महीने के बाद में इसको निकाल के कंप्यूटर पे इसके डाटा निकालते हैं, और ये दोनों काम करते हैं। इसमें ड्राइवर अपनी आईडी फिल्ड करता है, और ये रिकॉर्डर का काम भी करते हैं, तथा ये शो का काम भी करते हैं, यानी प्रेजेंट टाइम की स्पीड को भी शो करते हैं। ये है फ्यूल ऑयल घड़ी है, ये है बूस्टर घड़ी, ये है लूब ऑयल घड़ी, ये मेन वैक्यूम घड़ी, ये एमआर टैंक की, ये वैक्यूम की घड़ी है। और ये वीवी पाइप कंट्रोल की हैं, ये एमआर टैंक की हैं, ये भी एमआर टैंक की हैं। और ये हॉर्न है इसके, ये हैं, इसको बोलते हैं AS9। इससे पूरी गाड़ी रुकती है। ये वैक्यूम ब्रेक हैं जो गाड़ी जब लोको को चलाते हैं जब तो इसको काम नहीं लेते, और जब गाड़ी को रोकनी होती है तो इसको काम लेते हैं। ये वैक्यूम ब्रेक रहता है, जिससे वैक्यूम से होज पाइप जो मैंने बताया उससे पूरी गाड़ी में वैक्यूम बना रहता है, जिससे एक काम करता है। और ये A9 लोको को रोकने का काम करता है। जो मैंने आपको नीचे बताया कि एयर ब्रेक, जो एयर ब्रेक सिस्टम है वो इसी से ऑपरेट होते हैं। ये 2 ब्रेक होता है, ये यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर करने से ये रिलीज हो गया, यहाँ पर ये लग गया, और यहाँ पर ये लग गया, यहाँ पर ये रिलीज हो गया। और ये हॉर्न है, ये नोच, ये मेन चीज़ यही है। इसके अंदर जैसे अपनी गाड़ियों में गियर का काम होता है, वही इसके अंदर काम होता है। और ये लाइटों का फ्रंट लाइट और रियर लाइट को ऑफ और ऑन करने का काम करते हैं। ये मेन PCS पावर कंट्रोल स्विच, इसको इसी से गाड़ी को स्टॉप करते हैं और इसी से गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। ये पुश बटन। और ये लाइटिंग सिस्टम है, यहाँ पर जो गाड़ी की पूरी लाइटिंग सिस्टम है गाड़ी की जैसे जलाने की, जो इसी से इन्हीं से वो ऑन ऑफ होता है। ये डायनेमिक ब्रेक, जो आजकल तो काम नहीं आते हैं, आजकल तो वैक्यूम और एयर ब्रेक काम आते हैं। पहले जो डायनेमिक ब्रेक का काम आते थे वो ये डायनेमिक ब्रेक का है। यहाँ पर ये स्विच हैं, इसे बोलते हैं GF स्विच, यानी कि जनरेटर फील्ड। ये जनरेटर फील्ड में धारा उत्पन्न करना है। और ये सर्किटों के लगे हुए हैं ये स्विच सिस्टम है। ये जो हैं, ये 2 हैं, जो एक तो है CK1, एक है CK2। जो ये आपको स्विच दिख रहा है इसे बोलते हैं नाइफ स्विच बोलते हैं इस स्विच को। और ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। ये 6 मोटर के कट ऑफ तथा कट आउट स्विच है, कट इन तथा कट आउट स्विच है, इन्हीं से 6 मोटर ऑपरेट होती हैं। और ये जो उसका पानी का टेम्परेचर 67 होते ही ये ऑपरेट हो जाएगा और वो फैन को चलित कर देगा। और इसके अंदर बस यही सिस्टम है। इसके अंदर बोलते हैं ग्राउंड रिले। ये ग्राउंड रिले काम आता है जब भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहीं भी फॉल्ट हो जाता है तो एक तार इसमें यहाँ से इसमें जुड़ा रहता है बॉडी में, पूरी बॉडी में। जब भी कहीं फॉल्ट हो जाएगा तो ये जो ग्राउंड फील्ड है वो ग्राउंड रिले हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं GR। ये ग्राउंड रिले जो इसको ऑन ऑफ कर देगा और ड्राइवर फिर वापस इसको ऑन करेगा और फिर वापस इसको जब ऑफ कर देगा तो गाड़ी को ड्राइवर बंद कर देगा, क्योंकि इसमें पता चल जाता है ड्राइवर को कि इसमें कहीं ना कहीं वो शॉर्टकट हो रहा है और गाड़ी में कहीं भी करंट आ सकता है, इसलिए गाड़ी को बंद कर देता है। ये अग्निशामक यंत्र जो अपने सार्वजनिक स्थलों जैसे स्कूल, रेलवे स्टेशन, जगह जगह पे लगे रहते हैं। ये अग्निशामक यंत्र, इसको ऑपरेट करने का काम है। इसके अंदर ये 5 लीटर का होता है, इसका फुल वजन होता है 9 लीटर और ये 5 लीटर इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट भरी होती है। जब भी कहीं आग लग जाती है तो आग लगने पर 3 चीज़ उत्पन्न होती हैं, एक तो कार्बन, एक ऑक्सीजन, एक ताप। यदि हम पानी से आग को कंट्रोल करेंगे तो ताप कंट्रोल होने से वो जब भी आग बुझानी होगी अपन को तो एक चीज़ को कंट्रोल करनी पड़ेगी। जब हम पानी छिड़केंगे आग पे तो ताप कंट्रोल होगी, उससे आग बुझेगी। और यदि हम ताप को कंट्रोल न करके हम यदि ऑक्सीजन को कंट्रोल करेंगे तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट उसके ऊपर छिड़केंगे, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर ये परत बना लेगी सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको ऑपरेट करने का तरीका ये है, पहले ये सील है, इस सील को पहले हटाएंगे। इस सील को हटाने के बाद में
इसको कंप्रेस करेंगे। इसको कंप्रेस करने के बाद में इसमें जो 5 लीटर सोडियम का कार्बोनेट होता है वो एक बार में छिटका जाएगा। इसको बंद नहीं कर सकते। और एक ही इससे पहले, अब आजकल तो ये यूज आते हैं, इससे पहले जो यूज आते थे उसको कंप्रेस करके उसको कम ज़्यादा करके यानी कि जितनी जरूरत होती थी उतनी निकालते थे। इसमें एक बार ऑन करने के बाद में इसमें से पूरा सोडियम कार्बोनेट निकलने के बाद में ये बंद होगा। 3-4 अग्निशामक यंत्र और एक ग्रिड ब्लोअर है जो डायनेमिक ब्रेक जो मैंने बताया उससे ऑपरेट होता था, लेकिन ये आजकल कोई काम नहीं आता है। यहाँ पर है ग्रिड मोटर जो 3 रेजिस्टेंस होते हैं, 3 रेजिस्टेंस होते हैं। जो 3 रेजिस्टेंस को ये ग्रिड मोटर जो इससे डायनेमिक ब्रेक से ऑपरेट होते हैं। और यहाँ पर है ग्रिड ब्लोअर जो यहाँ पर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, उन रेजिस्टेंस को ये ठंडा करने का काम आते हैं। ये मैंने बताया था हैंड ब्रेक है। और यहाँ पर एक पीसीएस स्विच लगा होता है। ये पीसीएस स्विच काम जब आता है जब अपन गाड़ी में देते हैं, चैन पुलिंग कर देते हैं। चैन पुलिंग करने के बाद में गाड़ी में से वैक्यूम रिलीज हो जाते हैं। वैक्यूम रिलीज होती हैं तो ये स्विच है जो अपने आप ऑफ हो जाता है। यानी कि वैक्यूम जब 48 से कम हो जाती है, 48 पॉइंट से कम हो जाती हैं तो अपने आप ऑफ हो जाता है। ऑफ होते हैं, ड्राइवर को सिग्नल मिल जाता है। यहाँ पर एक एलईडी जल जाती है। एलईडी जलते हैं, ड्राइवर को गाड़ी आइडल पे लेनी पड़ेगी। यदि आइडल पे गाड़ी नहीं लेगा तो जो इसके व्हील्स हैं, व्हील्स घसड़ने लगेंगे और हानि हो सकती है ट्रेन में। इसलिए ज़बरदस्ती इसको ड्राइवर को या लोको पायलट को इसको आइडल पे करना ही पड़ता है। और इसको जब आइडल पे गाड़ी हो जाती है, जब अपन चैन पुलिंग कर देते हैं और आइडल पे गाड़ी हो जाती है तो उसमें वापस 48 पॉइंट वैक्यूम भरने के लिए 22 लीटर डीजल की खपत होती है। 2 मिनट। जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, गाड़ी को रन करते हैं तो कैसे करते हैं? सबसे पहले इनको सबको ऐसे का ऐसे रहने देते हैं। इनको ऑन पोजीशन पे रहने देते हैं। ये बैटरी का है, ये एग्जॉस्टर जनरेटर का है, ये फ्यूल ऑयल का है। इनको ऑन कर देते हैं। इनको ऐसे का ऐसे रहने देते हैं। उसके बाद में अपन सबसे पहले जो ये नाइफ फ्यूज है, नाइफ फ्यूज को यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर कनेक्ट करने से बैटरी का करंट जाएगा मोटर के अंदर। मोटर के अंदर बैटरी का करंट जाएगा तो मोटर नीचे से फ्यूल को भेजेगी ऊपर पिस्टन के सिलेंडर के अंदर। सिलेंडर के अंदर भेजने के बाद में अपन ये जो पीसीएस स्विच है, पावर कंट्रोल स्विच, इसको अपन आइडल पे करेंगे। जो ये नोच है, ये नोच जो गियर का काम करती है, इसको भी आइडल पे रखेंगे। और उसके बाद में ये जो स्विच है, जेएफ स्विच, इसको अपन ऑफ रखेंगे। पहले ऑफ रखने के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सिग्नल मिल जाएगा अपने, यहाँ पर बत्ती जल जाएगी। यहाँ पर बत्ती जलने अपने को ये हो जाएगा कि गाड़ी अब स्टार्ट करनी लग गई है। तो सबसे पहले अपन इसको दबाएंगे, पुश बटन को। पुश बटन को दबाने से बैटरी से करंट जाएगा टीजी जनरेटर में। टीजी जनरेटर बैटरी से करंट लेके टीजी जनरेटर घूमेगा। टीजी जनरेटर घूमने के बाद में वो क्रैंक को घुमाएगा। क्रैंक को घुमाएगा तो पिस्टन ऊपर नीचे होगा। पिस्टन ऊपर नीचे होगा तो फ्यूल जलेगा। फ्यूल जलने के बाद में जब क्रैंक की गति 150 आरपीएम हो जाती है तब अपन इसको छोड़ देते हैं। जब स्टार्ट पोजीशन में इंजन हो जाता है तब इसको छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद में यहाँ पर जो मैंने आपको CK1 CK2 बताया, तो ये CK1 CK2 ऑफ हो जाएंगे, यानी कि डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। डिस्कनेक्ट होने के बाद में जो बैटरी से करंट मेन जनरेटर में जा रहा है तो वापस CK1 CK2 ऑफ होने के बाद में जनरेटर से वापस बैटरी में करंट जाना शुरू हो जाएगा और स्टार्ट हो गया इंजन। स्टार्ट होने के बाद में अपन क्या करते हैं, ये इसको बोलते हैं रिवर्सल। रिवर्सल बोलते हैं। ये चाबी हैं, ये यहाँ पर लगती हैं। यहाँ पर लगने के बाद में अपन सबसे पहले ये जो आइडल पे रहेगा, यहाँ पर ये आइडल पोजीशन पे है तो इसको रन पोजीशन पे करेंगे। रन पोजीशन पे करने के बाद में ये जो जेएफ स्विच है, जेएफ स्विच को ऑन करेंगे। जेएफ स्विच को ऑन करने के बाद में ब्रेक रिलीज करेंगे। ब्रेक रिलीज करने के बाद में अपन सबसे पहले एक नॉच बढ़ाएंगे। आइडल पे नहीं, ब्रेक रिलीज करने के बाद में अपन दिशा बताएंगे कि किस दिशा में लेनी है। यदि गाड़ी को इस दिशा में लेनी है तो इधर करेंगे, इस दिशा में लेनी है तो इस साइड में करेंगे। इस साइड में करने के बाद में अपन इस नोच को आइडल से 1 पे करेंगे। जब आइडल पे गाड़ी रहेगी तो